नमस्कार, प्राइम टाइम के सबसे सॉलिड बुलेटिन खबर बड़ी है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासुंदानी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। तो आज जिन बड़ी खबरों पर हम बात करेंगे, जरा उसकी एक झलक देख लेते हैं। जी हां, बुलेटिन में सबसे पहले श्वेता दर्शकों को बताएंगे पश्चिम बंगाल की बात होगी। दिखाएंगे कि कैसे पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सुनामी से विपक्ष पूरी तरह डर गया है, खौफ में है। निधि, इसके साथ ही हम बात करेंगे ममता की चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर और बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के बीच वार पलटवार की शुरुआत हो चुकी है। और साथ ही सबसे अहम बात कोरोना की भी होगी। कोरोना वैक्सीन को लेकर एक तरफ भारत में नए साल पर कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, वहीं ब्रिटेन में कोरोना के बदलते स्वरूप ने दुनिया को डराना भी शुरू कर दिया है। लेकिन सबसे पहले बात दिल्ली से, जो तूफान लेकर के अमित शाह बंगाल पहुंचे थे, उससे ममता दीदी उबर नहीं पाई हैं। बिल्कुल, अमित शाह की सुनामी का असर यह हुआ कि हमेशा अटैकिंग मोड में रहने वाली ममता बनर्जी का ठीक से डिफेंसिव अंदाज भी नहीं देखने को मिल रहा है। अमित शाह की दहाड़, सहमी ममता सरकार, ये दो तस्वीरें हैं। कल अमित शाह ने बंगाल दौरे के आखिर में 38 मिनट तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीदी पर धुआंधार वार किए। हर सवाल, हर शब्द में दीदी पर शब्दबाण चलाए। शाह के तरकश से निकले तीर से ममता सरकार छल्ली छल्ली हो गई। 24 घंटे बाद दीदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई। आज बारी थी ममता बनर्जी की। देश इंतजार कर रहा था, दीदी आएंगी और शाह पर पलटवार करेंगी। लेकिन 38 मिनट के जवाब में दीदी की 28 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा कुछ भी नहीं निकला जिसे बीजेपी को दिया जवाब कहा जाए। अमित शाह बंगाल में तूफान की तरह आए और दीदी के किले को हिलाकर निकल गए। बीजेपी के चाणक्य के बंगाल से रवाना हुए 24 घंटे से ज्यादा हो चुके थे, लेकिन दीदी की तैयारी फीकी निकली। राजनीतिक हथियार में लगी जंग साफ झलक रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही ममता ने कह दिया कि कल फिर जवाब देने आऊंगी। आपने जो जो बात कल कहा है, हर बात के लिए मेरे पास एविडेंस है, मैं कल इसको रिप्लाई करेंगी। शाह के मंत्र से बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई। बीजेपी ने बड़े बड़े दिग्गजों को बंगाल के रण में उतारने की तैयारी कर ली है। ममता के घर से निकले नेताओं को पार्टी में जोड़ने का अभियान शुरू हो चुका है। बंगाल की राजनीति पर पकड़ रखने वाले शुभेंदु अधिकारी बीजेपी का कमल थाम चुके हैं। चुनाव से पहले बीजेपी में आने के लिए नेताओं की लंबी चौड़ी लाइन लगी। बंगाल की जनता त्रस्त है और एकजुट होकर तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ फेंकेगी। शाम होते होते पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी सामने आए और ममता बनर्जी पर निशाना साधा। पश्चिम बंगाल के किसान की पेट पर पड़ गई जब उनको 8,400 करोड़ से ज्यादा का लाभ मिल सकता था, नहीं मिला। और क्यों नहीं मिला? एक छोटा सा कदम उठाना था, सर्टिफिकेशन। विपक्ष को डर लग रहा है कि जो हाल पहले 2014 और फिर 2019 लोकसभा चुनाव में हुआ, कहीं बंगाल में भी न हो जाए, क्योंकि मोदी शाह की आंधी में कौन कब उड़ जाए किसी को नहीं पता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन टीएमसी के खेमे में खलबली तो मची हुई। बंगाल चुनाव में बार पलटवार का दौर जारी है। सीएम ममता बनर्जी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा है कि बंगाल चुनाव में बीजेपी दहाई का आंकड़ा बमुश्किल पार करेगी। बीजेपी ने पलटवार किया है तलखंदास में। बंगाल चुनाव की रणभेरी अभी बजी भी नहीं है, लेकिन बीजेपी और सत्ताधारी टीएमसी में जोर आजमाइश जारी है। सवाल यही कि किसका बंगाल? देश के गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिन का बंगाल का दौरा भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन उनके मिशन बंगाल से बंगाल में जो राजनीतिक हलचल मची है, उसकी गूंज बंगाल में अब तक सुनाई दे रही है। एक तरफ देश के गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह हैं, तो दूसरी तरफ ममता के रणनीतिकार
प्रशांत किशोर। शाह की रणनीति को भेदने के लिए प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान देते हुए बीजेपी खेमे में हलचल मचाने की कोशिश की है। प्रशांत किशोर ने ट्वीट करके लिखा, बंगाल चुनाव में बीजेपी की पकड़ को मीडिया के समर्थित पक्ष द्वारा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। वास्तव में बीजेपी को दहाई का आंकड़ा पार करने में मुश्किल होगी। अगर बीजेपी इससे अच्छा करती है तो मैं ये जगह छोड़ दूंगा। पहले बिहार, फिर हैदराबाद में जीत का परचम लहरा चुकी बीजेपी का अगला मिशन बंगाल है। 200 प्लस सीटों का दावा करने वाली बीजेपी हर कीमत पर ममता के गढ़ को भेदने में जुटी हुई है। ममता का किला संभालने में जुटे प्रशांत किशोर को भी ये बात अच्छे से मालूम है। 2019 लोकसभा चुनाव में महज 2 सीटों से 18 सीट जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी अब बंगाल में भी पूरे जोश में दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बंगाल का दौरा लगातार जारी है और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ये बात बहुत अच्छे से जानती है कि अगर बंगाल का राज सिंहासन जीतता है तो जनता का विश्वास जीतना होगा। माँ, माटी, मानुष के किले को भेदने के लिए बीजेपी ने अपने तेवर तल्ख कर लिए हैं। आमार सोनार बांग्ला का झंडा बुलंद करने वाली बीजेपी और इसके बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने प्रशांत किशोर के दावे पर तीखा प्रहार किया है। विजयवर्गीय ने यह साफ कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ममता बनर्जी को एक चुनावी रणनीतिकार को खोना पड़ेगा। रणनीति के कारण पार्टी में भी जबरदस्त पार्टी में विरोध फाइटिंग चल रही है। बंगाल में बीजेपी के टारगेट 200 की काट तृणमूल कांग्रेस ढूंढ नहीं पा रही, जिस वजह से तृणमूल कांग्रेस की बौखलाहट बंगाल भर में साफ नजर आ रही है। तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी को अपना किला ढहता नजर आ रहा है। शायद यही वजह है कि जैसे जैसे पश्चिम बंगाल का चुनावी समर नजदीक आ रहा है, दीदी के तेवर और तल्ख होते जा रहे हैं। बंगाल चुनाव में बीजेपी की तैयारी टीएमसी के लिए खतरे की घंटी है। इसलिए ममता बनर्जी बीजेपी को चुनौती देने का कोई भी मौका चूकना नहीं चाहती। बीजेपी को टक्कर देकर ममता बीजेपी विरोधी वोट बैंक को साधने में जुटी हैं, तो मोदी और शाह के नेतृत्व में बीजेपी ने भी कमर कस ली है। साफ संकेत इस बात के हैं कि बंगाल की लड़ाई पहले से ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। कोरोना को लेकर बुरी खबर सामने आई है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन समेत पूर्वी इंग्लैंड में कोरोना के नए स्ट्रेन ने डराना शुरू कर दिया है, जिसे देखते हुए भारत ने ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स को 31 दिसंबर तक के लिए प्रतिबंधित किया है। कोरोना का नया अवतार पूरी दुनिया में मचा हाहाकार। डेंजरस वायरस का दहशत वाला वर्जन। 9 महीने बाद कोरोना ने एक बार फिर डराना शुरू कर दिया है। यूं तो कोरोना के नए स्ट्रेन से ब्रिटेन में दहशत मची है, लेकिन उसका खौफ यूरोपियन देशों के साथ साथ भारत पर भी दिखाई दे रहा है। कोरोना का नया स्ट्रेन पहले के मुकाबले तेजी से फैल रहा है, जिससे ब्रिटेन में संक्रमण की दर अचानक से बढ़ गई है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत ने ब्रिटेन से आने वाली सभी फ्लाइट्स पर 31 दिसंबर तक फिलहाल रोक लगा दी है। वहीं इटली, नीदरलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका ने भी यूके से आने वाली उड़ानों पर ब्रेक लगा दिया है। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने नए कोरोना स्ट्रेन को देखते हुए लंदन समेत कुछ इलाकों में लॉकडाउन का ऐलान भी कर दिया है। आइए अब आपको बताते हैं कि ब्रिटेन में फैला कोरोना का नया रूप क्यों डराने वाला है। नया स्ट्रेन पहले के मुकाबले 70% ज्यादा तेजी से फैलता है, जिसे देखते हुए इसे सुपर स्प्रेडर बताया जा रहा है। कोरोना का नया स्ट्रेन ब्रिटेन समेत कई देशों में फैला है, जिनमें इटली, डेनमार्क, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। यही वजह है कि ब्रिटिश सरकार ने कोरोना के नए स्ट्रेन को नियंत्रण से बाहर बताया है। एक तरफ देश विदेश में कोरोना वैक्सीन को लेकर ट्रायल जारी है। खुद ब्रिटेन में फाइजर कंपनी की वैक्सीन बतौर ट्रायल शुरू कर दी गई है। बावजूद इसके कोरोना के नए स्ट्रेन की जानकारी ने ब्रिटिश सरकार के साथ दूसरे देशों की भी नींद उड़ा दी है। ऐसे में पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ मौत के इस वायरस के खात्मे का इंतजार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
कैलेंडर पलटेगा, वक्त बदलेगा और भारत से कोरोना भाग जाएगा। जानलेवा भारत के खिलाफ जानलेवा वायरस और भारत के खिलाफ जो जंग है वो लगातार तेज होती जा रही है और नया साल शुरू होते ही टीकाकरण अभियान का आगाज भी हो जाएगा। कोरोना पर होगा भारत विजय। टीका तैयार, जनवरी का इंतजार। किलर कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। चीन ने जिस जानलेवा वायरस से दुनिया की रफ्तार रोकने की साजिश रची, मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार चलाया, उस पर भारत की जीत अब सुनिश्चित है। भारत में वैक्सीन तैयार हो चुकी है, बस टीकाकरण का इंतजार हो रहा है। हिंदुस्तान के हर गांव, हर शहर के लोग टीके की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं। कोरोना पर विजय का वर्ष बनेगा 2021। केंद्र सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। नए साल में वैक्सीन का सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। भारतीय वैज्ञानिकों की अथक मेहनत और परिश्रम का फल अब देश के 1.25 अरब नागरिकों को मिलने वाला है। पहला 1 करोड़ जो हेल्थ वर्कर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी या पब्लिक सेक्टर में भी। दूसरे 2 करोड़ लोग वो हैं जो कि दूसरे नंबर पे प्रायोरिटी वाले, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स, हमारे पुलिस की फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, हमारे मिलिट्री की फोर्सेस हैं, या हमारे सैनिटेशन स्टाफ है, कॉरपोरेशन के अंदर जो लोग फील्ड में फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं। जिन 30 करोड़ लोगों को पहले वैक्सीन दी जाएगी, उनमें 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मचारी, 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर, 50 वर्ष से अधिक उम्र के 26 करोड़ लोग और 50 वर्ष से कम उम्र के करीब 1 करोड़ लोग हैं जिनको कोई बीमारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत सरकार पिछले 4 महीनों से राज्य सरकारों के साथ में मिलकर राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर टीकाकरण की तैयारी कर रही है। बस इंतजार है तो ग्राउंड से ग्रीन सिग्नल का। जहां तक पहली वैक्सीन को मिलने का सवाल है, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता शुरू से आज तक ये रही है कि वैक्सीन के मसले पे जो सेफ्टी का इशू है ना, और जो इम्यूनोजेनेसिटी का इशू है, इफेक्टिवनेस का इशू है, यानी वैक्सीन इफेक्टिव भी होनी चाहिए, सेफ भी होनी चाहिए और इम्यूनोजेनिक उसका रिस्पांस भी ठीक होना चाहिए। इसमें भारत किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला है। कोरोना केस में भारत संभली हुई स्थिति में है। जानलेवा वायरस के खिलाफ 10 महीने से मोदी सरकार जंग लड़ रही है।